तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगेन आप लोगों का स्वागत है द सेफ्टी एकेडमी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है ग्राइंडर सेफ्टी। आपने अपने साइट पर या वर्कशॉप में ग्राइंडिंग का यूज़ हमेशा देखा होगा, ठीक है। तो ग्राइंडिंग का यूज़ जो होता है वो कटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग के लिए होता है और बहुत ही रिस्की जॉब है, वो एक्टिविटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती, लापरवाही, सीरियस इंजरी या एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ग्राइंडर यूज़ करने के लिए सेफ़ तरीका क्या है, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, रियल एग्जांपल्स उसका क्या है। तो आप वीडियो में बने रहें और इसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो आप जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ग्राइंडिंग सेफ्टी आखिर होता क्या है? तो ग्राइंडर सेफ्टी का मतलब है कि जब भी ग्राइंडिंग मशीन को सेफ तरीके से यूज़ करना है, ताकि स्पार्क से हमें क्या हो, कोई भी फायर का इंसिडेंट होने का खतरा ना बना रहे, और उसमें क्या हो सकता है, व्हील ब्रेक ना हो, फ्लाइंग पार्टिकल्स का डैमेज ना हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ग्राइंडर में हम बात करेंगे। तो ग्राइंडर दोस्तों मेनली जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 टाइप का होता है। जैसे कि आपका होता है, पहला जो उसमें होता है आपका, वो एंगल ग्राइंडर होता है। दूसरा आपका होता है वो बेंच ग्राइंडर होता है, और उसके बाद होता है थर्ड नंबर होता है डाई ग्राइंडर, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम लोग, अभी आपने देखा कि उसके टाइप्स, अब हम आगे बात करेंगे पीपीस। इसमें पीपीस क्या क्या चीज़ें होती है वो हमें ध्यान देना है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ग्राइंडर चलाने से पहले हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंस पीपी पे ध्यान देना है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है पीपी की, वो आपका होता है, क्या होता है आपका, हैंड ग्लव्स, ठीक है, फेस शील्ड, एयर प्रोटेक्शन, डस्ट मास्क, ठीक है, और इसमें जो होता है गॉगल्स, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पीपी इसमें। वो आपको स्पेसिफिक जॉब, यानी कि अलग अलग जॉब के लिए वो चीज़ें मैंडेटरी होती है। तो एग्जाम्पल में हम समझेंगे, एक वर्कर अगर बिना गॉगल्स के ग्राइंडर का यूज़ कर रहा है और छोटा सा मेटल पार्टिकल्स अगर उसके आँख में चला गया, तो उसमें रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट उसमें क्या होगा, सीरियस आई इंजरी हो सकता है। इसलिए पीपीस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ग्राइंडर का इंस्पेक्शन करना। ये बहुत ज़रूरी है। तो यूज़ से पहले जब भी आप ग्राइंडर यूज़ करें तो मशीन्स को हमेशा एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या क्या देखना होता है, जैसे कि आपको उसका जो डिस्क होता है वो क्रैक तो नहीं है, और उसमें क्या है, गार्ड लगा हुआ है कि नहीं, वो भी चेक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है उसमें, आपको आरपीएम, ठीक है, आरपीएम क्या करना है, मैच हो रहा है कि नहीं, आरपीएम उसका सबसे पहले, उसका व्हील का और ग्राइंडर का व्हील, ग्राइंडर मशीन का और व्हील का जो है आरपीएम चेक करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर आप हाई आरपीएम मशीन में लो रेटेड डिस्क यानी कि व्हील यूज़ करते हैं, तो डिस्क क्या हो सकता है, टूट सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें, जो इसमें गार्ड होता है, यानी कि सेफ्टी गार्ड होता है। ग्राइंडर में गार्ड का लगा होना कंपलसरी है, और बिना गार्ड के यूज़ करना यानी कि खतरे को न्योता देने वाला बात होता है, ठीक है। गार्ड क्या करता है, गार्ड का जो काम होता है, स्पार्क को कंट्रोल करता है, व्हील ब्रेक होने पर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो गार्ड हटाकर काम करना क्या हो सकता है, डायरेक्ट हम डेंजरस यानी कि डायरेक्ट हम हज़ार्ड को न्योता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, कई लोग फास्ट काम करने के लिए गार्ड हटा देते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने पर उसमें क्या हो सकता है, आपके फेस पे लग सकता है या नेक पे लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, जिससे क्या हो सकता है, एक बड़ा इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हो गई बात। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे उसमें उसमें हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं वर्क पीस सिक्योर करना, यानी कि ग्राइंडर करते वक्त मटेरियल को यानी कि प्रॉपरली फिक्स करो, जैसे कि क्लैंप या वाइस का यूज़ करो,
हाथ से पकड़कर ग्राइंडर जो है कि आपका ग्राइंडर हमेशा हाथ से पकड़ के यूज़ नहीं करना है। उसमें क्या करना है, आपको हैंडल लगा होता है, हैंडल का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से बैलेंस प्रॉपर ग्रिप बनेगा आपको। ठीक है। लूज मटेरियल सडनली क्या होता है, मूव करेगा, ग्राइंडर स्लिप कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंजरी हो सकती है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्राइंडर में और एक हज़ार्ड क्या है, स्पार्क एंड फायर हो जाना। यानी कि ग्राइंडर से जो स्पार्क निकलता है उससे फायर का इंसिडेंट होने का पूरा चांस होता है। तो ग्राइंडर में स्पार्क निकलता है जो फायर का उसका कारण बन सकता है। ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लेमेबल मटेरियल जो भी होगा वहाँ पे आसपास, जब भी ग्राइंडर होता है तो उसको क्या करना होता है, उसे हटाना होता है वहाँ से। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑयल या केमिकल के पास ग्राइंडर का यूज़ करते हो तो ये फायर इंसिडेंट होने का चांस है। उसको रिमूव करो वहाँ से पहले, या फिर आपका फायर ब्लैंकेट का यूज़ करना है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आरपीएम एंड स्पीड के बारे में। हमेशा चेक करो, पहले भी मैंने बताया, व्हील स्पीड जो होता है, व्हील स्पीड, उसका रेटिंग चेक करना है, और ग्राइंडर का जो स्पीड रेटिंग होता है वो भी हमें चेक करना होता है। ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, जब भी आप ग्राइंडर यूज़ करते हो तो ज़्यादा प्रेशर से उसको यूज़ नहीं करना है। उससे क्या हो सकता है, व्हील जाम हो सकता है, जिससे भी इंजरी होने का चांस पूरा का पूरा हो सकता है। उसमें क्या है, उसमें उसमें क्या है, फ्लाइंग पीसेस जो है वो इंजरी का कारण बन सकता है। अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सेफ ऑपरेशंस। सेफ ऑपरेशन यानी कि सेफ प्रैक्टिसेस क्या है काम करने का। दोनों हाथ से ग्राइंडर पकड़ो, जैसे मैंने पहले भी बताया, फुल स्पीड पर उसका जो है वो आने दो। यूज़ के बाद व्हील को हमेशा क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, चलते हुए में ग्राइंडर मशीन, व्हील अभी रनिंग में ही है और ग्राइंडर मशीन को हम रख देते हैं, जिससे क्या होगा, झटका जर्क लग सकता है। जल्दी में बंद करके नीचे मत रखो, जैसा कि क्या होगा, व्हील टूटेगा, आपको लग सकता है। इसमें जो नेक्स्ट हम बात करेंगे डू एंड डोंट्स, यानी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर डू की बात करें, करना क्या है, सही व्हील चूज़ करो, जो उसका व्हील है सही यूज़ करना है। अगर व्हील अब जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसका व्हील का इंस्पेक्शन करो, या गार्ड को हमेशा चेक करते रहो। ठीक है। और पीपीस हमेशा पहन के आपको जो है काम करना है ग्राइंडिंग। और डोंट्स में हमें क्या करना है, डोंट में हमें जो नहीं करना है, हमेशा आपको क्या करना है, गार्ड को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, गार्ड को लगा के काम करना है। और हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो आप कपड़ा पहनते हो वो लूज़ क्लॉथ्स जो होता है ना, कपड़ा लूज़, वो नहीं पहनना है ना। उसके बाद कई बार हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम टाइम को बचा लेंगे और जो डैमेज व्हील होता है उसे यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे कई प्रीवियस केस एक्सीडेंट देखा गया है जिसमें कि ग्राइंडर यूज़ करते हुए व्हील टूटा है, जिससे क्या हो गया है, कैजुअलिटी हुई, यानी कि फैटेलिटी हुई, लोगों की जान भी गई। तो ये ग्राइंडर सेफ्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है, अब हज़ार्ड क्या हो सकता है इसका, हज़ार्ड जो है ग्राइंडर से, ये जो है हज़ार्ड जो है डेंजरस होते हैं। क्या क्या होता है, व्हील एक्सप्लोजन हो सकता है, स्पार्क एंड फ्लाई डेब्रिस होने से फायर इंसिडेंट हो सकता है, आपकी आंखें जो हैं वो इंजरी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, किक बैक हो सकता है, उसमें जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ एक्सप्लोजर है, जिससे आपको क्या है, परेशानियां आ सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ग्राइंडर सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और आप अपना कमेंट करके आप अपना सजेशन दें। ठीक है। और शेयर करें, लाइक करें। द सेफ्टी एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। सेफ्टी सबसे पहले क्या है, प्रायोरिटी में सबसे पहले सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी ऑलवेज, सेफ्टी फर्स्ट है। और सेफ्टी क्या होता है, एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की होती है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।
all my friends. Okay, thank you.